बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले हमें कंप्यूटर सिस्टम का पता होना ज़रूरी है। इस लेक्चर में हम मेजर 4 कंपोनेंट जो कंप्यूटर सिस्टम के हैं उनको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम किन कंपोनेंट से मिल के बना होता है। सिमिलरली जैसे एक ह्यूमन है वो कुछ कंपोनेंट से मिल के बना होता है, उसके कुछ मेजर कंपोनेंट होते हैं जिनके बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकता। सिमिलरली हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है इसके भी कुछ मेजर कंपोनेंट हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। 4 बेसिकली यहाँ पे मेजर कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम के। उनको डिस्कस करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की अगेन मैं एक डिटेल्ड डेफिनेशन समझाऊंगा, क्योंकि ये हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ताकि पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का पता होना ज़रूरी है, फिर ही आप जो बाकी कॉन्सेप्ट है उनको समझ पाएंगे। तो चलें सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम को देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक्चुअली यहाँ पे 4 कंपोनेंट है जिनसे मिलकर कंप्यूटर सिस्टम हमारा बना होता है। सबसे पहला कंपोनेंट है हार्डवेयर। जैसे कि आपको मालूम है हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम होता है इनके अंदर हमारे पास कीबोर्ड होता है, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, माउस होता है। ये तमाम के तमाम बेसिकली हमारे पास हार्डवेयर होता है, जो कि हमारे पास एक मेजर कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक मेजर कंपोनेंट है जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेजर कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। जैसा कि विंडो है, कंप्यूटर सिस्टम आपने यूज किया होगा, इसमें जो विंडो यूज हो रही है वो हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। ये भी एक मेजर कंपोनेंट है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं ये भी एक मेजर कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में आपके पास वीएलसी प्लेयर है, क्रोम है, आईडीएम अगर आप कोई डाउनलोड मैनेजर यूज कर रहे हैं, या वर्ड, एक्सेल, कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। ये भी एक मेजर कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, जिनके जरिए हम कंप्यूटर को मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करते हैं। उसके बाद यूजर भी एक मेजर कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। यूजर्स में क्या आता है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं होंगे तो कंप्यूटर को ऑपरेट कौन करेगा। तो यूजर क्या है, एक मेजर कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। तो वन बाय वन इन सारे कंपोनेंट्स को, इन 4 के 4 कंपोनेंट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि हार्डवेयर एक क्या है, मेजर कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर प्रोवाइड बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। बेसिकली जितने भी रिसोर्स होते हैं उनको उसकी बेसिक प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास रैम है, ये भी एक रिसोर्स है। हार्ड डिस्क है, ये भी एक रिसोर्स है। हमारे पास रैम है, ये भी एक रिसोर्स है। हमारे पास सीपीयू है, ये भी एक रिसोर्स है। हमारे पास कीबोर्ड है, ये भी रिसोर्स है। हमारे पास प्रिंटर है, ये भी रिसोर्स है। हमारे पास मॉनिटर है, ये भी एक रिसोर्स है। एक्चुअली हार्डवेयर क्या करता है, बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जो कि कंप्यूट हो रहे होते हैं। लाइक जितने भी हार्डवेयर हमारे आते हैं वो हमारे रिसोर्स ही होते हैं। इट इंक्लूड मेमोरी, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस, आईओ डिवाइसेज एटसेट्रा। ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर का होना जरूरी है, तो ये एक मेजर कंपोनेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली इन हार्डवेयर्स को ऑपरेट करवाता है। जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं इनको ऑपरेट कौन करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफाइन थोड़ी सी देखते हैं, इसके बाद डिटेल्ड एक डेफिनेशन है वो भी देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द यूज ऑफ हार्डवेयर। देखें, यूज ऑफ हार्डवेयर इनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है अमंग वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर यूजर। क्योंकि जो भी हमने एप्लीकेशन रन की होती हैं उनको हार्डवेयर रिसोर्स चाहिए होता है, तो कौन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है उन रिसोर्सेज के दरमियान के कौन से रिसोर्स किस एप्लीकेशन को देना है, कितनी देर देना है, तो ये काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे हार्डवेयर होते हैं उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है कि कौन सी एप्लीकेशन को कौन सा रिसोर्स और कब देना है, कितनी देर के लिए देना है, ताकि स्पीड में ज्यादा फर्क ना डले, हमें एफिशिएंट रिजल्ट मिल सके। ठीक है, जल्दी हमें आउटपुट मिल सके और कोई एरर अकर ना हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास
एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम जो एप्लीकेंट के लिए बने होते हैं, जो यूज़र के लिए बने होते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड है, हमारे पास वर्ड आ जाता है, हमारे पास वीएलसी प्लेयर आ जाता है, हमारे पास आईडीएम मैनेजर आ जाता है, हमारे पास एमएस वर्ड के जितने भी मतलब के बाकी माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी बेसिक जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं ये सारे आ जाते हैं। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ही होते हैं जो एप्लीकेंट के लिए बने होते हैं। ये सिस्टम में मतलब कि सिस्टम को ऑपरेट नहीं करते, लेकिन हम मतलब कि हमारी ज़रूरत के लिए जो होते हैं प्रोग्राम वो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम डिफाइन द वे इन विच सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज्ड टू सॉल्व द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। बेसिकली जैसे कैलकुलेटर है या कोई भी हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, वो क्या करते हैं? वो यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंक्लूड वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, एंड डेटाबेस सिस्टम या वीएलसी प्लेयर। इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन आप इनसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये तमाम के तमाम हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यूजर्स की बात करेंगे, एक कंप्यूटर सिस्टम के यूजर कौन कौन से हो सकते हैं? द यूजर इंक्लूड पीपल, मशीन एंड अदर कंप्यूटर। देखें, पीपल यूजर हो सकते हैं जो कंप्यूटर को यूज करते हैं। उसके बाद मशीन्स एंड अदर कंप्यूटर किस तरह यूजर्स हो सकते हैं? जैसे कि हमारे पास सेंसर्स लगे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली इनपुट लेते हैं और उनको क्या करवाते हैं? एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो इस जगह पे आप मशीन एंड अदर कंप्यूटर भी क्या हो सकते हैं? एज अ यूजर हो सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं कि जो लोग हैं, हम हैं, वही यूजर होंगे। मशीन्स भी यूजर हो सकते हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली वो इनपुट गेट कर लेती हैं। ठीक है, तो उनको मतलब कि वो क्या कहलवाएंगी? वो यूजर्स कहलवाएंगी। बेसिकली आज हमने ये 4 रिसोर्स जो हमारे पास कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट मेन कंपोनेंट है, इनको आज डिस्कस किया है। अब इन मेन कंपोनेंट को डिस्कस करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को अगेन मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूं, क्योंकि ये हमारा जो है कोर्स है। तो चलें देखते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम। बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कोई ऐसी चीज नहीं होती, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्यों इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं? क्योंकि ये सिस्टम को क्या करवाता है? ऑपरेट करवाता है। जिस तरह विंडो है ना, वो हम जब इंस्टॉल करते हैं तो हम पूरे हार्डवेयर को ऑपरेट करवा पाते हैं। इसी तरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी हमारे पास क्या है? एक सिस्टम प्रोग्राम है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास विंडो है जो अब आप यूज कर रहे हैं। अगर हम मोबाइल की बात करें तो उसमें जो एंड्रॉयड है वो क्या है? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर। जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर जितने भी हैं, मेमोरी है, हर चीज़ इनको कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जैसा कि अभी हमने दूसरे नंबर पे देखा था, ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। इट प्रोवाइड द बेसिक ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर को डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो हम इजी वे में उसको क्या कर सकेंगे? एक्सेस। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा दरमियान में तो हमें डिफिकल्ट डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा होगा, जिसमें हमें कमांड्स डिफरेंट याद रखना पड़ती है और बहुत डिफिकल्ट होता है उसको एक्सेस करना। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी ईज के लिए है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द यूज ऑफ हार्डवेयर अमंग वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर वेरियस यूजर। मतलब कि अगर डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको मतलब कि कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है इन एफिशिएंट मैनर। अगर हम डायग्राम को देखें तो हमें मजीद समझ आएगी कि यूजर जो होता है ये इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ, लाइक वीएलसी प्लेयर, फेसबुक, क्रोम या इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशन है। यूजर इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करता है, लाइक वीएलसी प्लेयर है, व्हाट्सएप है या फेसबुक है, कुछ भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो चलाता है। वो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देती हैं कि आप ऑपरेट करें हार्डवेयर को उस पार्टिकुलर क्यूरी के रिलेटेड जो भी यूजर ने दिया। तो हार्डवेयर ऑपरेट होता है। हार्डवेयर फिर जो भी रिजल्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम को बैक करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन पे उसको क्या कर देती है? शो कर देती है और यूजर उसको देखता है या जो भी रिजल्ट आता है उसको व्यू करता है। यानी कि इस जगह से यूजर क्यूरी सेंड करता है एप्लीकेशन को, यानी कि डबल क्लिक करके एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को
वो क्यूरी देती है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को एग्जीक्यूट करवाने के बाद सीपीयू यहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह परफॉर्म करता है और रैम में लोड कर देता है, और इस तरह करते करते वो दोबारा एप्लीकेशन को वो बैक रिस्पॉन्स करता है और यूज़र उसको देख लेता है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इस जगह पे रिजाइड कर रहा होता है। देयरफॉर हमने कहा था ये हमारा क्या होता है, एक इंटरफेस होता है किसके दरमियान, हमारे यूज़र एंड हार्डवेयर के दरमियान। ठीक है, आई होप आपको कंप्यूटर जो सिस्टम है उसके कंपोनेंट जो 4 हैं मेजर वो समझ आ गए होंगे। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया, उसकी भी आपको समझ आ गई होगी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा सेकंड लेक्चर था। फर्दर मोर हम ऑब्जेक्टिव एंड रूल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह करते करते हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ आपने इनको रिमाइंड करते रहना है। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि कमिंग वीडियो आपको ऑन टाइम मिल सकें। चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।